मन को शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें नर्क से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये तुम्हें क्या पता? तुम्हें अपने दिलो दिमाग से 3 विषों को निकालना होगा। 3 विष? कौन सी विष? पहला विष लालच, दूसरा क्रोध और तीसरा मूर्खता। यही वो 3 विष हैं जो अंदर जलते रहते हैं। जब तुम इनकी आग बुझा लोगे तो तुम नर्क की ठंडक से भी बच जाओगे। तुम्हें विश्वास है? पक्का विश्वास है। बस तुम इस बच्चे को छोड़ दो। तुम इन आम ढोंगी आध्यात्मिक गुरुओं से अलग लगते हो। ठीक है, ये मेरे मास्टर के लिए सही नहीं, पर मैं छोड़कर जा रहा हूँ। पर तुम संभल कर रहना, मेरे मास्टर ने पहले ही अपनी चाल चल दी है। तुम्हारे मास्टर ने? लगता है वो चला गया। मैं ठीक हूं। शुंठा, शुंठा, मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ? मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। ये तो सचमुच कमाल हो गया। ये आखिर हुआ क्या था? ये मुमकिन नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। ये हो क्या रहा है? देखिए, हमारा ये भौतिक शरीर ही सब कुछ नहीं है। आपको कैंसर हुआ है, मैं सच कह रहा हूँ ना? क्या ये सच कह रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। मेरे पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं डैडी, हम सब मरने वाले हैं। मरने के बाद सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मरने से क्या डरना, यही बात मैं खुद को समझाता रहता हूँ। पर मैं सचमुच बहुत डरा हुआ हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल मरना नहीं चाहता। मृत्यु के बाद जीवन है, ये जान लीजिए। यही अंतिम सच है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर अब मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ, बताइए। अब बहुत देर हो चुकी है, हमारे हाथ में अब वक्त नहीं है। बीमारियों को ठीक करने के लिए अपने मन, अपने दिमाग को ठीक रखना जरूरी है। क्या कहा? मन? आप डॉक्टर क्यों बने थे? लोगों का जीवन बचाने के लिए, है ना? पर अगर आप सच में लोगों का जीवन बचाना चाहते हैं तो आपको इंसानों के बारे में सच्चाई जाननी चाहिए। खुद को माफ कर दीजिए मिस्टर अमानुकावा, आप दोषी नहीं हैं। इस दुनिया में कुशल से कुशल आदमी भी शक्तिहीन हो जाते हैं अगर वो दूसरी दुनिया की हकीकत के बारे में अनजान रहते हैं, कुछ नहीं जानते। बिल्कुल आपके उस दोस्त की तरह जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी। आप कानेमोतो के बारे में जानते हैं? आप अपने जीवन पर अफसोस कर रहे हैं, सच कहा ना मैंने। आप अपनी गलतियों पर आंसू बहा रहे हैं और कितने मजबूर हैं आप, कितने बेबस, कितने लाचार। आपको ये सच्चाई पता होनी चाहिए कि इन नाकामयाबियों, इन रुकावटों और आप पर आए दुखों से आपकी आत्मा रोशन होती है, बहुत कुछ सीखती है। संघर्ष की घड़ी में हमेशा ये याद रखिए कि किस्मत आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, कोई सबक दे रही है। संघर्ष की घड़ी में जरूर कुछ ऐसा होता है जो आपकी आत्मा का विकास करता है, उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाता है। इस पल अभी आप अपनी आत्मा को निखार रहे हैं, उसे रोशन कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि मेरे पास अभी भी एक और मौका है? बिल्कुल है। हर एक इंसान को बार बार, कई बार कोशिश करने के मौके दिए जाते हैं। मुझे भी एक मौका चाहिए, मुझे भी। मास्टर, आखिर वो सब क्या हो रहा था? पता नहीं, पर कुछ जरूर चल रहा है। मास्टर सोरानो, रुकिए। मास्टर सोरानो, आप
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भी मेरी जरूरत होगी मैं वहाँ जरूर जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं। मास्टर सोरानो, दरअसल मैं पूछना चाहती थी कि मुझे आत्माएं क्यों दिखती हैं? फिक्र मत करो, तुम्हें इस दुनिया की सच्ची तस्वीर नजर आ रही है। क्या कहा? दुनिया की सच्ची तस्वीर? लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि तुम्हारा भी अपना एक जरूरी मिशन है। मेरा अपना मिशन? हाँ, पूरी दुनिया में सत्य के प्रसार करने का एक बेहद खास मिशन है तुम्हारा। और यही हमारा प्लान है चेयरमैन सर। हम आगे बढ़ें? हाँ ठीक है। अब हमें हमारे प्लान के मुताबिक ही चलना होगा। यही तो सही तरीका है। इंसानों को बिना शक्ति और डर के काबू में नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, दूसरों का फायदा उठाते हैं, काम हो जाने पर उन्हें छोड़ देते हैं। इंसान जीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कितने गिरे हुए होते हैं ये, नफरत के लायक। This movie is encoded by ToonWorld4All.in. सॉरी, इंतजार करना पड़ा। अरे वाह, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ओह बेशक। जरा जल्दी चलो दीदी, कितना स्लो चलती है। मैं और तेज नहीं चल सकती। बाल संवारने में पूरा दिन निकल जाता है। ये लड़कियों को हो क्या जाता है? तो इसमें गलत क्या है? हैं? मैं आ गई। बहुत खूबसूरत लग रही हो। खूबसूरत? और तारीफ करो। सुंदर कपड़ों से सुंदरता बढ़ती है। सुंदर कपड़े? मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मेरी दीदी से सुंदर उसके कपड़े हैं। क्या कहा? कुछ कहा? ओह सॉरी। चलो दीदी जल्दी करो। हाँ हाँ। थैंक यू। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। मैं वादा करती हूँ कि मैं आप ध्यान रखूंगी। मैंने मदद की क्योंकि मैं मदद करना चाहता था। हाँ, असल में मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें टीएसआई के बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ? आई एम सॉरी। सुनो दोस्त, हाँ चलो मछलियाँ पकड़ते हैं। हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा पकड़ता है। मुझे नहीं हरा सकते। अभी पता चल जाएगा। ये क्या? बहुत बुरा हुआ। हाँ? इन्हें हो क्या रहा है? अरे ये आसमान में क्या है? ये तो गायब हो गया। वो है क्या? वाह, क्या बात है। देखो वहाँ पर और आ गए। तुम ठीक तो हो ना? उड़द दश्तरिया। क्या कहा? चलो यहाँ से चलते हैं। तुम ठीक तो हो ना?
हाँ,